आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक राशि की कि अगस्त से लेकर नवंबर तक की स्थिति उनकी कैसी रहेगी। दोस्तों, ये जो राशिफल आप देखेंगे ये बहुत ही सामान्य आधार पर होगा। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपना एनालिसिस कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं, इसकी निश्चित फीस आपको देनी होती है। इस राशिफल में मैं आपके डेली रूटीन और आपके ग्रह गोचर, आपके स्वास्थ्य, आपकी स्टूडेंट लाइफ, आपका कैरियर, आपका बिजनेस और आपके रिश्ते नातों के बारे में चिंतन करूंगा। तो वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जिससे आप सभी चीज़ों को समझ पाएँ और सभी तरीके से आप अपने आने वाले समय को प्लान कर पाएँ। वीडियो को पूरा देखने का कष्ट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगस्त से कि अगस्त की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। सूर्यदेव काफ़ी अनुकूल रहेंगे और आपको आपके कार्य प्रणाली में काफ़ी हद तक पारंगत भी करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अविवाहित हैं यानी कि सिंगल हैं, तो कुछ अच्छी पृष्ठभूमि बन सकती है और आप घर में कोई मांगलिक कार्य भी करा सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका आत्मविश्वास यहाँ पर काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो सोच का तरीका होगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होगा और आप सोसाइटी और आने वाले जो स्थिति है उनको सँभालने के लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं सितंबर की जो स्थिति है उसमें भी अनुकूलता बनी रहेगी। बड़े लोग आपके मददगार होंगे और आपको काफ़ी हद तक हेल्प चारों ओर से मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपको आर्थिक और सामाजिक उत्थान आपका हो सकता है और जैसा मैंने आपसे कहा कि बड़े लोगों से मुलाकात यहाँ पर आपकी संभव है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात दिखाई नहीं देती। अक्टूबर की अगर बात करें तो बुध ग्रह 13 अक्टूबर के बाद वक्री हो जाएँगे और मंगल पहले से वक्री हैं। तो इस समय आपको यात्राएँ थोड़ी-सी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही हैं। कोशिश कीजिएगा कि यात्राओं को जितना आप सीमित कर पाएँ, क्योंकि कोरोना का अभी भी यहाँ पर काल रहेगा, इसलिए अपनी यात्राओं को सीमित रखें तो बेहतर रहेगा। अगर आप देखें पूरी स्थिति को तो शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए महत्वपूर्ण परिणाम ला सकती है। आपकी शैक्षिक योग्यताओं में भी वृद्धि कर सकती है। आप का जो इस समय स्थान रहेगा ये बहुत बढ़िया रहेगा और इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई यहाँ पर नहीं देती ही है। नवंबर की जो स्थिति है इसमें अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप संतान से आपका कोई गतिरोध चल रहा था तो वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई देगा और व्यर्थ की जो भागदौड़ है वो भी आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। चूँकि मंगल अब मार्गी हो चले हैं, इसलिए आपकी जो कामकाज की स्थिति है वो भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपको क्रोध पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। महीने के पूर्वार्ध में जबकि सूर्य और बृहस्पति और एवं शुक्र राशि बदल लेंगे तो यहाँ पर आपके जो कार्य है उसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छा समय आपके लिए आता हुआ दिखाई देगा और कुछ नए विचारों का आप स्वागत करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर 4 महीने का जो ग्रह गोचर है वो आपके लिए बहुत ही शानदार है। आपको कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अगर आपकी कोई खराब अंतर्दशा चल रही है या शनि की अंतर्दशा या कुछ ऐसी चल रही है तो आपको चाहिए कि आप एनालिसिस कराकर देख लें। अब आपकी स्टूडेंट लाइफ की 4 महीने की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा, जब आप अपने कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है इसलिए कोचिंग इत्यादि की आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी और साथ-साथ आपको अपने गुरुओं से बनाकर यहाँ पर रखना है। उनको किसी भी तरह से उनका अनादर आपको नहीं करना है। साथ-साथ जितना भी अपॉर्च्युनिटी आपको मिले, इस समय बड़ी या छोटी अपॉर्च्युनिटी को ना देखें, जो अपॉर्च्युनिटी आपको मिले इस समय उस अपॉर्च्युनिटी को लें। अगर आपकी कहीं नौकरी प्राइवेट में भी लग रही है, तो उसको ले लें, क्योंकि आने वाले समय के लिए थोड़ी-सी दस्तक ऐसी है कि आर्थिक दबाव हो सकते हैं अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो। अगस्त की जो स्थिति है व्यवसाय दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक शानदार रहने वाली है। आपके कामकाज में वृद्धि होगी और आपका कार्यभार भी बढ़ेगा। लेन-देन में गति आएगी और काफ़ी हद तक आपका जो पहला सप्ताह है वो ठीक-ठाक जाएगा और जो समस्याएँ आपकी आर्थिक रूप से चल रही थी, जो अड़चनें आपको आ रही थी, उससे आप आगे निकलते हुए दिखाई देंगे। महीने का तीसरा सप्ताह आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा और महीने का अंतिम सप्ताह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नौकरी करते हैं तो जो भी बाधा आप
आ रही थी या अनबन चल रही थी किसी तरीके की, वह अनबन यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देगी, जिससे काफ़ी हद तक आप रिलैक्स करेंगे और शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। हालाँकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा सफल रहें, गुप्त शत्रु आपको परेशान यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं सितंबर की स्थिति में भी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हो रही है और आपकी जो सिफ़ारिश है आगे बढ़ने की, लोग जो करते हैं आपके लिए, वो यहाँ पर आपको लोगों का साथ यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और यहाँ पर समस्त प्रकार के शत्रु आपके परास्त होंगे, जो अभी आपके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, उसमें आप वह लोग सफल नहीं हो पाएँगे और आप अच्छी तरह से आगे निकलेंगे। राशि से 11वें भाव में सूर्य और बुध की स्थिति आपको बहुत अच्छा लाभ कराएगी और आप आर्थिक लाभ यहाँ पर होते हुए आपको दिखाई देता है। सितंबर के उत्तरार्ध में राहु केतु भी अनुकूल हो जाएँगे और आपके वृषभ अक्ष पर आ जाएँगे, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अक्टूबर की बात अगर हम करें व्यावसायिक और करियर के रूप में, तो काफ़ी हद तक आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। आपकी यात्राएँ थोड़ी-सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आप अपने स्वभाव से हटकर कुछ नया कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। राशि से दशम भाव में आपकी आंतरिक साज-सज्जा बढ़ती हुई दिखाई देगी। महीने का पहला सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा और विदेशों से भी आपके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक समय रहेगा। नवंबर की स्थिति भी कुछ ऐसी रहेगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और भैया एक वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत लगती है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपको। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे, लेकिन आप इंडिविजुअल तरीके से काम करना पसंद करते हैं और इसलिए आप इंडिविजुअल तरीके से आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति चाहते हैं कि कुछ अगर कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, कुछ टीम वर्क आपका बन रहा है, तो आप उसको लेकर आगे बढ़ें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अचानक आपकी आर्थिक परिस्थितियों में यहाँ पर उन्नति होती हुई दिखाई देगी। राशि में भ्रमण कर रहे सूर्य, केतु आपका को स्थायित्व देंगे और महीने का पूर्वार्ध आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चारों महीनों की स्थिति बहुत बेहतर है, कहीं पर कोई घबराने वाली बात यहाँ पर दिखाई नहीं देती। अगस्त में आपके रिश्ते-नातों की हालत क्या है? चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रिश्ते-नाते जो हैं वो ऐसे हैं कि उसमें खर्चा आपको करना पड़ेगा। पिता के साथ थोड़े बहुत यहाँ पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दाम्पत्य जीवन में भी खटास पैदा करने की स्थिति आपके लिए लेकर आ सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। भाई-बहनों के साथ भी संबंध आपके ठीक रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ थोड़ा-सा आपको सचेत रहकर चलने की आवश्यकता है, गुप्त शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है। सितंबर की जो स्थिति रहेगी उसमें नए संबंध आपके विकसित होंगे, प्रेम प्रसंगों में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था। यहाँ पर भाई-बहनों से उतना सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। हालाँकि आपके जो दोस्त हैं या आगे के जो आपके वेल विशर्स हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक साथ आपका देंगे। दाम्पत्य जीवन यहाँ पर सुचारू रूप से चलेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें आती हुई दिखाई नहीं देती है। अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर में जो आपके रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे और पिता के साथ आपके रिश्ते काफ़ी हद तक सुधरेंगे और जो भी प्रताड़ना क्या जिस तरीके की आप झेल रहे थे, कुछ भी दिक्कतें आपको हो रही थी, वो आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं और अगर आप सिंगल हैं और प्रेम प्रसंगों में आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी लोगों से और उच्च अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें कहीं कोई शक और शुबे की बात यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर में कि आपकी क्या स्थिति रहेगी। तो नवंबर में काफ़ी अच्छी स्थिति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सगाई तैयारी करना चाहते हैं या शादी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई प्लानिंग आगे की करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा और जीवन साथी के नाम से अगर कोई काम आपने किया हुआ है, तो वो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देता हुआ दिखाई देगा। लॉकडाउन की जो मेहनत है आपकी, वो आपको आने वाले दिनों में दिखाई ज़रूर देगी। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा अगस्त से लेके नवंबर तक का। तो यहाँ पर आपको थोड़े-से सामान्य शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो वो चलती हुई दिखाई देगी। खाना खाने-पीने पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं। इस बात में की गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर की जो स्थिति है, उसमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरा महीना अच्छा रहेगा। तेज़ गति से बढ़ते हुए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। क्रोध पर थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और ख़ास तौर से गुप्त अंगों पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता
रहेगी। अक्टूबर की जो स्थिति है उसमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएँ आ सकती हैं। हो सकता है कि आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ जाएँ। राशि में भ्रमण कर रहे केतु कभी-कभी आपको अनसेटलमेंट देंगे मन के अंदर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, बहुत ही जल्दी इनका निवारण आपको देखने को मिल जाएगा। नवंबर की स्थिति भी आपके लिए ठीक रहेगी, आपका खान-पीन उच्च उच्च कोटि का रहेगा और बस वज़न थोड़ा-सा बढ़ रहा है आपका, तो उसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नाभि के प्रदेश के अंगों पर आपको सामान्य पीड़ा हो सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ओवरऑल 4 महीनों का वृश्चिक राशि वालों आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आ रही हैं, आपका समय बहुत अच्छा चलेगा। आप जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर कोई विशेष महादशा या दशा या प्रत्यंतर दशा अगर आपके ऊपर चल रही है, तो उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसके उपाय करने मान लीजिए शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है, तो शनि की महादशा के उपाय आपको करने चाहिए, शनि देव की पूजा करनी चाहिए या अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है, तो आपको सूर्य की महादशा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरीके का एनालिसिस कराना है, तो आप दिए हुए नंबर पर करा सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।